इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की कृषि विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 3 भू परिष्करण के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही के सामने सही का निशान लगाइए। आ कह रहा है कि भू परिष्करण में अब इसमें सही विकल्प को छांटना है, तो इसमें सही विकल्प गा है। जल और वायु दोनों का संचार होता है। फिर इसके बाद बा है, कह रहा पाटा लगाने से लाभ है, तो इसका सही विकल्प का है। बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। फिर सा कह रहा है कि मिट्टी की पतली पपड़ी या टिल्थ से, इसमें सही विकल्प गा है। मृदा की नमी सुरक्षित रहती है। हृदय कह रहा है एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हल से मिट्टी पलटाई होती है, तो इसमें खा वाला विकल्प सही है, मिट्टी पलटाई होती है। फिर यह कह रहा है कि खेत यदि बाहर से अंदर की दिशा में जोता जाए तो का वाला विकल्प सीधे सीधे ही जोतते हैं, इसमें का वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है मिट्टी चढ़ाने से बड़े कंद बनते हैं। फिर खा प्रदेश के पहाड़ी भागों में पट्टियों में जुताई की जाती है। फिर गा पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई के सीधी बुआई शून्य भू परिष्करण कहलाती है। फिर खा चैफ कटर द्वारा कुट्टी काटी जाती है। फिर गा पाटा एक भूमि समतल करने का यंत्र है। प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर लिखिए। का है भूमि की 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करने के प्रकार को कहते हैं, तो ये होता है उथली जुताई। फिर खा जिस भू परिष्करण यंत्र द्वारा पहले मिट्टी कटती है और फिर पलटी जाती है, उसके कूड़ की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। इस हल का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है मेस्टन हल। फिर गा कह रहा है कि इस यंत्र में लोहे के फ्रेम पर लगे ड्रम को हैंडल द्वारा घुमाया जाता है, जिसके द्वारा बुआई से पूर्व बीज को रोग रहित बनाने के लिए फफूंदनाशी दवाएं मिलाई जाती हैं। उस यंत्र का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा सीड ड्रेसर। फिर घा पहाड़ों पर किस प्रकार की जुताई की जाती है, इस जुताई का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा पट्टियों में जुताई। फिर गा है जिस यंत्र को जुताई के बाद प्रयोग करने से छोटे बड़े दोनों प्रकार के ढेले टूटते हैं और खेत समतल होता है, उसका नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा पाटा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। का कह रहा है पाटा लगाने से खेत ऊबड़ खाबड़ होता है, ये कथन गलत है। फिर खा स्प्रेयर का प्रयोग रसायनों की धूल का बुरकाव करने के लिए होता है, ये कथन भी गलत है। फिर गा देसी हल बहुउद्देशीय यंत्र है, ये कथन सही है। फिर इसके बाद घा मिट्टी चढ़ाने से गन्ना की फसल अधिक वर्षा होने और तेज हवा चलने से गिर जाती है, ये कथन भी गलत है। फिर गा ओसाई पंखा का प्रयोग फसल कटाई के पहले किया जाता है, यह कथन भी गलत है।
इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ बाईं तरफ स्तंभ का है, दाहिनी तरफ स्तंभ खा है। अब यहाँ पे स्तंभ का में पहला मेस्टन हल दिया है, तो इसका मिलान स्तंभ खा के बा से करेंगे, मिट्टी पलटना। फिर स्तंभ का में दिया है ओसाई पंखा, इसका मिलान स्तंभ खा के सा से करेंगे, फसल की ओसाई। फिर तीसरा है डिबलर, इसका मिलान आ से करेंगे, बीज बोने का यंत्र। फिर इसके बाद चौथा है फावड़ा, इसका मिलान या से करेंगे, खुदाई। फिर ङा है खुरपी, इसका मिलान दा से करेंगे, निराई गुड़ाई। फिर प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित में गलत उत्तर छांटिए। अब आ कह रहा है कि ओसाई पंखे द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं और इनमें से हमें गलत विकल्प को छांटना है। अब जैसे का कह रहा है कि छोटा फैन होने के कारण हवा ठंडी की जाती है। खा कह रहा है कि इसके ब्लेड बड़े होते हैं जिससे अधिक हवा फेंकने के कारण फसल की ओसाई होती है। फिर गा यह हस्तचालित व पैर से चलाने वाला भी होता है। घा इससे एक ही दिशा में हवा फेंकी जाती है। तो इन सभी विकल्पों में जो गलत विकल्प है वो है का छोटा फैन होने के कारण हवा ठंडी की जाती है, इसमें ये विकल्प गलत है। फिर बा कह रहा है कि निराई करने का यंत्र है। अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला जैसे है मोल्ड बोर्ड हल, दूसरा है खुरपी, तीसरा है कल्टीवेटर और चौथा है हो। तो इसमें से पहला का मोल्ड बोल्ड हल छोड़कर बाकी तीनों से जो है निराई का काम होता है, इसलिए इसमें गलत विकल्प का है मोल्ड बोर्ड हल। फिर सा जुताई का यंत्र है। अब इसमें मिट्टी पलट हल, बुंदेलखंड का देसी हल, कानपुर का देसी हल, ये सभी जो है जुताई के यंत्र हैं। जबकि इसमें थ्रेसर जो है मड़ाई का काम करता है फसलों की, इसलिए इसमें गलत विकल्प का है थ्रेसर। फिर दा है बीज बोआई की विधियाँ, तो इसमें ये खा वाला विकल्प जो है गलत है। कूड़ों में देसी हल द्वारा ये बीज बोआई की विधि नहीं है। सीड ड्रिल, दोन चोंगा, नाई चोंगा, ये सभी जो हैं बुआई की विधियां हैं। इसमें जो गलत विकल्प है खा है, कूड़ों में देसी हल द्वारा। फिर इसके बाद यह है फसलों की मड़ाई के लिए विधि, तो इसमें फसलों की मड़ाई के लिए का पशुओं की सहायता से मड़ाई, ऑल पैड थ्रेसर द्वारा, धान की मड़ाई जापानी मशीन द्वारा, ये सभी जो है फसलों की मड़ाई होती है इनसे। इसमें केवल स्प्रेयर द्वारा जो है ये रसायनों का छिड़काव किया जाता है, इसलिए इसमें गलत विकल्प गा है। फिर प्रश्न 7 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में बेमेल छांट कर लिखिए। का कह रहा है कि हाथ से फसल की पिटाई, पशु द्वारा मड़ाई आई, ऑल पैड थ्रेसर से मड़ाई, शून्य भू परिष्करण, तो इसमें बेमेल शून्य भू परिष्करण है। फिर खा ब्रॉडकास्टिंग डिबलर द्वारा बोआई, सीड ड्रिल द्वारा बोआई, डस्टर द्वारा दवा का छिड़काव, तो इसमें बेमेल डस्टर द्वारा दवा का छिड़काव ये हो जाएगा। फिर गा बाहर से अंदर की ओर जुताई, अंदर से बाहर की ओर जुताई, पट्टियों में जुताई, हो का प्रयोग, तो इसमें जो है बेमेल हो का प्रयोग है, इसको लिखेंगे। फिर घा कह रहा है मानव चालित फसल कटाई यंत्र, पशु चालित कटाई यंत्र, यांत्रिक शक्ति चालित यंत्र, तो इसमें यांत्रिक शक्ति चालित यंत्र ये बेमेल है। फिर ङा है हरीस हत्था, लोहे की फार, मुठिया पाटा, तो इसमें लोहे की फार ये जो है बेमेल है।
इसके बाद प्रश्न 8 कह रहा है धान की फसल पककर तैयार हो गई है और माह दिसंबर की 15 तारीख बीत चुकी है। अब हमें गेहूं की बुआई करनी है, तो इस परिस्थिति में क्या करें? विचार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धान की फसल कटने के बाद खेत में पानी भरकर कुछ दिनों बाद खेत की गहरी जुताई कर देते हैं। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरी कर खेत समतल कर देते हैं और उसके बाद गेहूं की उन्नतशील बीज खेत में बोआई कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है शून्य भू परिष्करण के विषय में लिखिए, इसके लाभ व हानियाँ भी लिखिए। तो शून्य भू परिष्करण ये हो जाएगा किसी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। लाभ हो जाएगा खेती में कम लागत, मृदा क्षरण में कम, श्रम व धन की बचत। हानि हो जाएगी सख्त सतह बनना, कीट व रोग का प्रभाव फसल पर, रसायनों का अधिक प्रयोग। तो ये हो जाएगा शून्य भू परिष्करण और उसके लाभ तथा हानि। फिर इसके बाद खा कह रहा है जल द्वारा भूमि का कटाव किस प्रकार रोका या कम किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा जल द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रहती हैं। फिर गा कह रहा है रसायन को खेत में डालने हेतु किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा रसायन को खेत में डालने के लिए स्प्रेयर, डस्टर आदि कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 हस्तचालित, नंबर 2 शक्ति चालित। फिर घा कह रहा है हैरो का कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हैरो द्वितीयक भू परिष्करण के लिए उपयोगी यंत्र है। हैरो खेत से खरपतवार निकालकर मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, मिट्टी की पपड़ी तोड़ने, खाद को मिलाने में उपयोगी। फिर इसके बाद गा है सीड ड्रेसर की उपयोगिता लिखिए। इसका उत्तर होगा बोआई से पूर्व बीज को रोग रहित बनाने के लिए प्रायः उसमें कीटनाशी एवं फफूंदनाशी दवाएं मिलाई जाती हैं। इसके लिए सीड ड्रेसर बहुत उपयोगी है। इस प्रकार इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।